ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। श्री सोमवार व्रत की विधि। आइए सज्जनों, श्री सोमवार व्रत एवं विधि शुरू करें। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में भगवान शिव जी एवं माता पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार विधि तीनों की एक जैसी है। भगवान शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग-अलग हैं, जो आगे लिखी गई हैं, जो आगे बताई गई हैं। श्री सोमवार व्रत कथा आइए भक्तगणों शुरू करें। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर श्री शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता श्री पार्वती जी ने भगवान श्री शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। भगवान शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। श्री पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? माता पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख भगवान श्री शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक
मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही श्री शिवजी भगवान का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला लिया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता-पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। गण संसेव्यो गंधर्वा वरदायक गंधर्वो गंधमातंगो
गन्धर्वकुलदेवतम् गन्धर्वगर्वसञ्छेता गन्धर्ववरदर्पः गन्धर्वप्रणवस्वान्तो गन्धर्वगणसंस्तुता गन्धर्वार्चितपादाब्जो गन्धर्वभयारक गन्धर्वभयदशाश्वत गन्धर्वप्रतिपालक गन्धर्वगीतचरितो गन्धर्वप्रणयोत्सुक गन्धर्वगानश्रवण प्रणयिगर्भभञ्जना गन्धर्वत्राणसन्नद्धो गन्धर्वसर्वक्षमः गन्धर्वस्त्रीभिराराध्यो गानं गानपटो सदा गच्छो गच्छ पतिर्गच्छ नायको गच्छ गर्वः गच्छ राजोत गच्छेशो गच्छ राज नमस्कृता गच्छ प्रियो गच्छ गुरुर्गच्छ गच्छ त्राणकृतोद्यम गच्छ प्रभुर्गच्छरो गच्छ प्रिया कृतोद्यम गच्छ गीतगुणो गच्छम् अर्यादा प्रतिपालक गच्छ धाता गच्छ भरता गच्छ वन्द्यो गुरोर्गुरु